माहीन एक हसास और ज़हीन लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, दोस्त भी अच्छे थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग था। वो छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना लेती, हर वक्त मुस्तकबल की फ़िक्र करती और माज़ी की गलतियों को बार-बार दोहराती। रात को सोने से पहले वो सोचती, अगर इम्तिहान में नंबर कम आ गए तो? दोस्त नाराज़ हो गए तो? अगर मैंने गलत फ़ैसला कर लिया तो? यही सोचें उसको घन की तरह खा रही थी। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती, लेकिन दिल के अंदर तूफान बरपा होता। घर वाले कहते, माहीन, तुम हर वक्त परेशान क्यों रहती हो? जरा सा तवक्कल कर लो अल्लाह पर। लेकिन माहीन को ये सब किताबी बातें लगती थीं। वो सोचती, मैं कैसे अपने दिमाग को बंद करूं? एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो थकी हारी मस्जिद के सहन में बैठ गई। वहां एक बुजुर्ग सूफी नमा शख्सियत बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अजीब नूर था। माहीन के दिल ने कहा कि इनसे बात करनी चाहिए। वो करीब गई और सलाम किया। फिर हचकिचाते हुए कहा, बाबा जी, मुझे एक बीमारी है। मेरा दिमाग कभी नहीं रखता। हर वक्त सोचती रहती हूँ, हर बात बार बार जहन में दोहराती हूँ। सुकून बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग ने शफकत से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हें एक राज बताता हूँ। ये राज मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है। ये राज अल्लाह के कलाम में है। माहिन ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो, अल्लाह के जिक्र से दिल सुकून पाता है। फिर वो बोले, बेटी, ओवर थिंकिंग इसी वक्त बढ़ती है जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो। जब तुम अपने जहन को अल्लाह के नाम से भर दो तो फजूल ख्यालात खुद ब खुद निकल जाएंगे। फिर उन्होंने उसको एक और आयत याद दिलाई, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और कहा, ये आयत जब भी पढ़ोगी तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा मुस्तकबल सब अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारा बार बार सोचना कुछ नहीं बदल सकता। माहीन ने रोते हुए कहा, तो क्या मैंने अब तक फजूल में खुद को तकलीफ दी? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटी, शैतान चाहता है कि तुम्हारे दिल को कमजोर करे, लेकिन जो बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है उसके दिल को कोई परेशान नहीं कर सकता। इस दिन के बाद माहीन ने फैसला किया। उसने रोजाना सुबह और रात को ये आयत दोहरानी शुरू की। चलते फिरते अल्लाह अकबर और इस्तगफिरुल्लाह जबान पर लाने लगी। शुरू में उसे लगा कि फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। पहले वो एक छोटी बात पर कई दिन परेशान रहती, अब वो कह देती, मैंने ये मामला अल्लाह के सप्र्द किया। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, माहीन, तुम बदल गई हो। पहले तुम हर बात पर रोती थी, अब तुम पुरातमाद लगती हो। माहीन मुस्कुराकर बोली, मुझे राज मिल गया है, जिक्र और तोकुल का राज। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो दिल में सुकून उतर जाता है। कुछ महीने बाद माहीन ने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं खुद को थुका देती थी, अब मैं अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। पहले मेरा दिमाग कैदी था, अब मेरा दिल आज़ाद है। वो अब दूसरों को भी यही राज बताने लगी। जो भी उससे शिकायत करता कि ज़हन में सुकून नहीं, वो मुस्कुराकर कहती, एक बार अल्लाह का जिक्र करके देखो, तुम्हारी फिक्र आधी रह जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन इस्लाम ने उसका हल सदियों पहले बता दिया है। जिक्र इलाही दिल को सुकून देता है, तवक्कुल इंसान को बोझ से आज़ाद करता है। हर चीज़ अल्लाह के अख्तियार में है। हमारी फ़िक्र सिर्फ मेहनत और दुआ तक होनी चाहिए। कहानी का राज ये है कि जब इंसान अपने ख़यालात को अल्लाह के ज़िक्र से बदल लेता है, तो ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।